गोवंश की रात में भी तस्करी होती है और उनकी दिन में भी लीगल सप्लाई होती है। रात में जो होती है वो तो इलीगल सप्लाई है, और जो दिन में होती है ना वो लीगल सप्लाई हो रही है। पूछो कैसे? गौशाला के नाम पे ट्रक ले आवेंगे और फिर उसमें नंदियों को या बेसहारा गौ माता को लोड करना शुरू कर देंगे। और इन्हें अच्छे से पता, आसपास वालों में से कौन पूछने वाला है कि भाई तुम इन्हें कहाँ लेके जा रहे, या कह देंगे हम कि हम फलानी गौशाला में जा रहे हैं। ठीक है, मैं ना खुद गौशाला वालों की हाल देख रखे। अगर ये गौशाला भी लेके जा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ ये 2 महीने मैक्सिमम टाइम है। इतना ही टाइम सड़क पे छूटने के बाद है। अगर किसी नंदी को आज ही बेसहारा कर दिया जाता है, वो सड़क पे छोड़ दिया जाता है, तो जब भी उस बेचारे की ज़िंदगी 2 महीने की है। और अगर वो किसी गौशाला में छुड़वा दिया जाता है, जब भी उस बेचारे की ज़िंदगी 2 महीने की है बस मैक्सिमम। अब इन्हें अच्छे से पता कौन जा रहा देखने के लिए। सपोज यहीं बाहर से कोई सड़क पे से कोई 10 भी गायें भर के ले गया कोई कि भाई हम तो फलानी गौशाला में जा रहे हैं। सबको पता कौन आसपास में से कौन सा विरोध कर रहा इस बात का कि भाई तुम इन्हें क्यों लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, कौन इतनी इंक्वायरी करने वाला। और फिर दूसरी बात, सबको पता वहाँ पे छूटने के बाद जब ये जिस भी गौशाला में लेकर जाएंगे, चलो मैं इनकी बात को बड़ी करूँ, ये गौशाला में ही लेके जा रहे, ठीक है, तो सबको पता कौन आके यहाँ देखने वाला कि भाई कितने गोवंश वहाँ से सड़क पे से हमने उठाए थे और कितने गोवंश यहाँ हम गौशाला में लेकर आए। और फिर अगर कोई मान लीजिए कोई वहाँ जाके देख भी रहा हो कि हाँ ये 10 उठाए थे इन्होंने, 10 के 10 ये रहे, फिर उसके बाद कौन आके झाँकने वाला कि वे 10 के 10 जो तुमने उठाए थे, जो तुमने दिखा दिए थे कि देखो ये यहाँ गौशाला में आए तो ये हमारे पास 5 साल जी गए और 1 साल जी गए या 6 महीने जी गए, कौन देखने वाला है इनकी? मैंने गौशाला वालों के ही हाल देख रखे। जब तक मेरी खुद की गौशाला नहीं थी, अब से 4 साल पहले जब मेरी खुद की गौशाला नहीं थी, मैं भी दूसरी गौशाला पे डिपेंड रहती थी, क्योंकि जिस नंदी से मैंने गौ सेवा की शुरुआत की थी वो तो मैंने अपने घर पे रख लिया था। लेकिन मेरा घर ऐसा कोई बड़ा नहीं कि मैं ऐसे ही 4-5 नंदी को रख सकती थी। तो जब मैं देखती थी कि बिल्कुल एकदम नवजात शिशु को सड़क पे छोड़ दिया जाता था, तो मैं इनकी बड़ी रिक्वेस्ट करती थी। मैंने कहा भैया प्लीज़ इसे रख लो, ये बेचारा बाहर है ना, इसका एक्सीडेंट ही हो जाएगा या रात में से कुत्ते नोच खावेंगे, कसाई तो इसे बाद में उठा के ले जाएगा, लेकिन ये पहले इन्हीं दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो ये कहते थे अरे हमारा तो ट्रीटमेंट सेंटर है, हम तो किसी चोटिल नंदी को ही रख सकते हैं। तो भाई पहले ज़रूरी है क्या, पहले वो नंदी बेचारा वो कोई किसी ना किसी गाड़ी की चोट खाए, है ना, उसका एक्सीडेंट हो, उसके बाद ही तुम इसे रखोगे। मतलब तुम तो एकदम सिस्टमेटिकली चल रहे हो, तुम्हारा सेवा वाला भाव तो है नहीं भाई। जब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल एकदम नवजात शिशु है, इस बेचारे को ये नहीं पता अगर सामने से कोई ट्रक या गाड़ी आ रही है तो इसे अपने लेफ्ट खड़ा होना है, राइट खड़ा होना है या कहाँ खड़ा होना है, तुम्हें ये वाली चीज़ नहीं दिख रही, तो बड़ी मुश्किल से करके सपोज उसने रख भी लिया तो उसे भी पता ना कौन देखने वाला है यहाँ पे। अब से 3